हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम कंपेयर करेंगे तीन म्यूचुअल फंड्स जो कि हमारे पास मिड कैप कैटेगरी से आती है। देखिए, अभी का टाइम पे मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। वैल्यूएशन स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स की, मिड कैप्स, तीनों ही सेक्टर्स की या मार्केट कैप्स की हाई है। लेकिन यही टाइम है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, और जब मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट 5 to 7 या उससे भी ज़्यादा आपका अगर होराइजन है तो डेफिनेटली आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में आपको अच्छा खासा अल्फा जनरेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, तीन फंड्स हमारे पास हैं, मोतीलाल ओसवाल, ईडलवाइस एंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तीनों काफ़ी अच्छी कैटेगरीज के फंड्स हैं। एएमसीज काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। कंपैरिजन देखते हैं कि हमें अगर अल्टीमेटली एक फंड सिलेक्ट करना होता तो कौन सा करना होता। बाकी मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि एक फंड के अंदर मैं भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारे पास तीनों फंड्स हैं ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर से हैं, यानी कि जो हमारे पास ऐसा कोई रिसेंट फंड नहीं है, तो हमारे पास अच्छी खासी हिस्ट्री है डिस्कस करने के लिए। अगर हम बात करें फंड के साइजेस, तो देखिए सबसे बड़ा फंड एयूएम के हिसाब से है हमारे पास निप्पॉन इंडिया का। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देन है हमारे पास जो है मोतीलाल ओसवाल, एंड हमारे पास लीस्ट यानी कि सबसे कम एयूएम साइज है लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज दी ईडलवाइस मिड कैप फंड की अगर हम बात करते हैं। ना अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपका मोतीलाल ओसवाल सिर्फ 23, वेरी वेरी कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं ये। इसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन दैट डजेंट मीन कि फ़ंड अच्छा नहीं है या बुरा हो गया। क्योंकि अगर किसी फंड के अंदर बहुत ही कम स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो जाता है, लेकिन वो एक फंड मैनेजर का स्टाइल हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज की स्टॉक्स कम है डजेंट मीन कि फंड अच्छा नहीं है। वहीं पे हम देखें तो हमारे पास 75 एंड 95 निप्पॉन के अंदर, क्योंकि फंड का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जनरली स्टॉक्स बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर उसको एलोकेट भी करना पड़ता है एयूएम साइज को। ना अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कैप। तो देखिए, लार्ज तीनों ही जो फंड्स हैं वैसे तो मिड कैप कैटेगरी के हैं, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन आपका मिड कैप्स में मिलेगा। लेकिन अगर मोतीलाल का देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड ईडलवाइस एंड निप्पॉन ने थोड़ा सा सिमिलैरिटी किया हुआ है। तो देखिए, एलोकेशन में मिड कैप्स के अंदर अगर आप देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल इज ऑलमोस्ट 72, स्मॉल कैप्स नहीं है, लार्ज कैप्स इज 24। और वहीं पर आप देखते हैं तो बाकी जो दो फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जिसके अंदर मिड एंड स्मॉल, लार्ज तीनों के अंदर कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टेड है। लेकिन देखिए, अगर जो मोतीलाल ओसवाल है उसने बहुत ज़्यादा एलोकेट मिड कैप में कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनरली मिड कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप के अंदर ही हो। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत करने के लिए जो है लार्ज कैप्स का भी एलोकेशन किया हुआ है। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन रिस्क पैरामीटर डिस्कस करना। और यहाँ पे लार्जली एक जो स्टॉक था या एक म्यूचुअल फंड जो था सबसे आउटरैंडली आपका बोलेंगे विनर था, दैट वाज द मोतीलाल ओसवाल, जिसने सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। जस्ट अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड जो आपका सॉर्टिनो रेशियो होता है, उसमें आपका जो है ये वाला फंड जो है मोतीलाल ओसवाल जो है स्टैंड आउट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द अदर टू फंड्स। तो ये काफ़ी अच्छे मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि रिस्क पैरामीटर स्पेशली मिड कैप्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे दो पैरामीटर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, शार्प एंड सॉर्टिनो, वहाँ पे आपका जो है मोतीलाल ओसवाल की बेटर स्कोर कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए हम आते हैं स्टॉक एलोकेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट कौन कौन से स्टॉक्स इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने रखे हुए अपने टॉप 10 एलोकेशन में। सबसे पहले हम मोतीलाल से स्टार्ट करते हैं। तो हाईएस्ट एलोकेशन आपको ऑलमोस्ट 10% है पॉलीकैब एंड कल्याण ज्वेलर्स। फाइनेंशियल देन हमारे पास है जियो फाइनेंशियल्स, कोफोर्ज इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स। आपको रिसेंटली पता होगा कि कोफोर्ज और परसिस्टेंट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वोल्टास, बालकृष्णा, जोमैटो एंड मैक्स हेल्थ केयर, ये आपके हो जाते हैं टॉप 10 एलोकेशन मोतीलाल ओसवाल के अंदर। आगे अगर हम बढ़े ईडलवाइस की हम बात करते हैं, तो अगेन वी हैव परसिस्टेंट सिस्टम्स विच इज अ वेरी टॉप परफॉर्मर। देन वी हैव डिक्सन टेक, ट्रेंट लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड, तो सारी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं इसके अंदर भी। सोलार इंडस्ट्रीज, वी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वी है पीबी फिनटेक, तो आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार, सीजी पावर, वोल्टास एंड इंडियन बैंक। और वहीं पे अगर निप्पॉन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव चोलामंडलम फाइनेंस, पीएफसी लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, अगेन अ वेरी गुड सेम कंपनी जो तीनों के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन दी है। देन वी हैव बीएसई लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर, वोल्टास लिमिटेड, फेडरल बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, एनटीपीसी एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो कंपनी सब में अच्छी हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि निप्पॉन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा हैं, तो हाईएस्ट एलोकेशन में अंदर सिर्फ 2% है। वहीं पे आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर देख सकते हैं वहाँ पे 10% का एलोकेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। यानी कि यहाँ पे जो टॉप 5 और 10 स्टॉक्स हैं उसमें रेलेवेंस मोतीलाल ओसवाल का ज़्यादा है,
और अगर वो कुछ अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है इस फंड के अंदर, यानी कि फंड मैनेजर को काफ़ी कन्विक्शन होना चाहिए। टॉप 10 जो आप इसके अंदर जो कंपनीज देख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े, देखिए अब हम फाइनली आते हैं अपने रिटर्न्स के ऊपर, क्योंकि रिटर्न्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ बार बार आपको डिस्क्लेमर देते रहते हैं कि पास्ट के रिटर्न्स फ्यूचर को नहीं बताते, तो ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैसा फिटमेंट बैठता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखे हैं 1 एंड 5 ईयर्स का। अगर हम 5 ईयर्स का होराइजन सबसे पहले देखें तो आपका मोतीलाल ओसवाल के सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स है, नीडलवाइस एंड निप्पॉन का उस क्लोज टू है, लेकिन आपका जो निप्पॉन इंडिया जो आपका मोतीलाल ओसवाल है उसके बेटर हैं, एंड सेम इज हैपनिंग इन द लास्ट 1 ईयर ऑल्सो। तो देखिए जो मैं देख रहा था ओवरऑल फंड मैनेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल को रिकमेंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्लेमर के लिए मैंने भी जिस मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज़ द मोतीलाल ओसवाल ओनली। बाकी देखिए मैं आपको फिर से एक और डिस्क्लेमर देता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है, फंड मैनेजर के हिसाब से। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन। सारी ही तीनों ही म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, अलग अलग फंड मैनेजर्स अलग अलग जो है मिड कैप्स को रिकमेंड करते हैं, आपको देखना है क्या फिटमेंट बैठती है। मेरे को अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती तो अगेन मैं मोतीलाल ओसवाल के साथ जाता। तो आप लेकिन अपने हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्ट करिए, किसी को फॉलो मत करिए एज सच, लेकिन मिड कैप्स को लॉन्ग टर्म होराइजन एटलीस्ट 7 ईयर्स का होगा, तब आपके लॉन्ग टर्म के अंदर अल्फा अच्छा जनरेट हो सकता है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो यही मैं आपको कहना चाहता था विद दिस इन्फॉर्मेशन। एंड आपको किसी और फंड के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच, बट बिफोर दैट अगर आपको चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो डू लाइक टू दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।